क्योंकि जब जहाज में सुराख होता है तो समझदार आदमी कूदकर किनारा करता है। आपने लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को इस कांग्रेस के जहाज से उतरते देखा है। अब जो ही चुनावी युद्ध पास में आएगा, कांग्रेस के बहुत से लोग कांग्रेस के इस डूबते हुए जहाज से उतरेंगे। दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस जिसने आभासी सरकार यहाँ के लोगों को दी, सपनों के सौदागर सरकार दी, जिस सरकार में लूट और झूठ का खेल खूब चला, वो सरकार अब उस सरकार के बारे में असलियत लोगों के सामने आ गई। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जब देखते हैं सरकार का तो नील बटा नील नज़र आता है। सारी योजनाएं स्वतः बंद इसलिए हो गई, चाहे वो अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे स्मार्ट टेलीफोन की योजना हो, चाहे दूसरी चिरंजीवी योजना से लेकर अनेकों योजनाओं पर ताला इसलिए लग गया कि इन्होंने बजट में प्रावधान ही नहीं किया था। 3-3 महीने योजना पर बजटीय प्रावधान करके आभासी सरकार ने आभास दिलाने की कोशिश जरूर की थी। और अब ये जब योजनाएं बंद हुई है तो लोगों को असली चेहरा कांग्रेस का सामने आ गया, इसलिए कांग्रेस का जाना तय है। आप तो बैक टू पेविलियन वापस चले गए और डोटासरा साहब ने बड़ा बयान दिया कि कुछ नहीं किया, घबरा के आपने अपनी सीट को पकड़ा। मैं उस सीट पर गया हूं जो आज़ादी के बाद सिर्फ 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसमें 1 बार मैं जीता हूँ। अब डोटासरा जी के बयान और अब तर्कस के तीर तो अब चलेंगे जब धरती पर खंदक की लड़ाई होगी। अब देखते हैं हमारा रथ रुकता है विजय का या उनका रास्ता रुकता है, अब समय बताएगा। अब बड़बोलापन अब धरती पर आएगा जब आंख से आंख मिलाकर धरातल की लड़ाई होगी, तब देखेंगे। ओएसडी जो है लोकेश शर्मा, वो आज सचिन पायलट के आवास पे पहुंचे और बातचीत की है, काफी देर उनकी बातचीत। देखिए अब कांग्रेस की बिचारी कांग्रेस की हालत देखिए। अब कांग्रेस में कार्यकर्ता और पदाधिकारी नहीं, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जो एक तरह से अब तक सरकारी नुमाइंदे हैं, वो कांग्रेस की राजनीति की बात करेंगे। ये डिजाइन बॉक्स की ने चलाई जो सरकार पिछले 4 महीनों से, अब उस सरकार की असलियत भी सामने आ गई। अब विज्ञापन की सरकार को धरती पर उतरना पड़ेगा जब मालूम पड़ेगा कि धरती नीचे से कितनी खोखली है। राठौड़ साहब, सरदार शहर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उतर गए, टोंक से सचिन पायलट उतर गए। इन दोनों के सामने बीजेपी ने चूंकि 124 तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन इन दोनों सीटों के प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं तिल देखना, तिल की धार देखना, समय देखना, समय के साथ साथ इनको चुनौती देने वाले लोगों का देखना। अब हमारे पहलवान मालिश करके तैयार हो रहे हैं और जल्दी मैदान में कूद पड़ेंगे। सर ओएसी तो बड़े रेसलर उतारेंगे अब इन दोनों सीटों पर। हम धरती के पुत्रों को उतारेंगे, हम उन लोगों को उतारेंगे जो बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात को कहते हुए चुनाव मैदान में उतरेंगे। वसुंधरा जी का भी नाम घोषित हो गया। अब जो क्या अनहोनी बात है, वसुंधरा जी नेता है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। नहीं, अब मजबूती कितनी ज्यादा मिल सकेगी, क्योंकि तमाम जो बड़े लीडर है उनके नाम घोषित हो चुके हैं। मजबूती पहले से ही थी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल अपने हर बूथ पर फोटोयुक्त कमेटियां तक बना डाली, पन्ना प्रमुख तक बन गए और कांग्रेस का संगठन थैले से डोटासरा जी के थैले में डबल चेन में कैद रहा, वहाँ से निकला ही नहीं। एक बार निकला और जंबो जेट की तरह कुछ सचिव बनाए और वो फिर बैक टू द पवेलियन जब आरोप लगे तो वापस आ गए। गहलोत कैबिनेट के अधिकतर मंत्रियों को पहली सूची में जगह नहीं मिल पाई। प्रताप सिंह खाचरिया है, उनको जगह नहीं मिल पाई। ऐसे तमाम मंत्री है, ये घबराहट की निशानी है। मैं कह रहा हूँ ना, लोकतंत्र में युद्ध है, युद्ध के अंदर एक तरफ सेना नायक खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर और दूसरी तरफ युद्ध का मैदान खाली है। आओ, युद्ध सजा हुआ है, सामने आओ ना। उनको दे रहे, कह रहे हैं अगस्त में उतार रहे थे ना मैदान में उम्मीदवार, अब क्यों चुप क्यों हो? गहलोत साहब चुप क्यों हैं? डोटासरा जी चुप क्यों हैं? आओ, एक दिन भी क्यों जाया करते हो, मैदान में उतरो। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई उसमें काफी विरोध रहा, लेकिन कोई विरोध नहीं। तो उसमें क्या केंद्र की तरफ से कुछ इस तरीके से रणनीति बनाई गई और कुछ कोई विरोध नहीं दिया गया जो नहीं चाह रहे थे? सामूहिकता के आधार पर हम सब लोगों ने निर्णय लिए हैं। ये पार्टी सहकार एक सबके लिए और सब एक के लिए, उस नीति पर पार्टी काम कर रही है।